सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये संगति दी। रोज प्रभु के वचन सुनना, रोज प्रभु के वचन को पढ़ना, सच्चाई जानना, दुनिया के बारे में, दुनिया कुछ भी जो समझती है कहती है, पर प्रभु हमें क्या कहता है, क्या समझाता है, ये इसका हमें प्रभु के हुजूर में बैठ के ये बातों को सारा सोचना है। इसीलिए बाइबल है कि हम प्रभु के वचन पढ़े, सुने, समझे। आमीन। आओ प्रार्थना करें, अपने आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में आपके आगे झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। फिर से प्रभु ये हमें अनुग्रह दिया आपके हुजूर में बैठने के लिए। प्रभु आपका वचन सुनना चाहते, समझना चाहते, हमसे बात करो। पवित्र आत्मा मेरे भाई बहनों को आशीष देना, हमें समझ देना, अनुग्रह मांगता हूं। ये थोड़ी सच्चाई जो आपके वचनों से हम प्रभु सुनने बैठे हैं प्रभु, ये थोड़ा समय में आप हमें सच्चाई कहो, सिखाओ। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। शालोम सबको। आज का जो हमारा दिन है वो है न्यू यरूशलेम या नया यरूशलेम। नया जो यरूशलेम है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। नया यरूशलेम क्या है? यरूशलेम तो सारी दुनिया जानती है। यरूशलेम के लिए आज भी युद्ध होते, वहां पे परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए या फिर अपनी मस्जिद बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए लोग वहां पे जाते हैं, वहां के वहां रहते हैं, और वो परमेश्वर की जगह है और वहीं पे मंदिर होना चाहिए। ऐसे झगड़े भी दुनिया में, संसार में होते रहते हैं। और आज लोग भी लाखों रुपए खर्च के वहां पवित्र जगह है, पवित्र जगह है, यरूशलेम का पवित्र पानी है, ये देखो यरूशलेम की पवित्र मिट्टी है, ये यरूशलेम का जैतून तेल है, इसको ले लो। ऐसे लोग वहां से मिट्टी लेके आते, वहां से पानी लेके आते, और वो पानी आज पवित्र पानी करके आज घरों में भी छिड़कते हैं और कहते हैं आज तुम्हारा घर शुद्ध हो गया, क्योंकि हमने जो यरूशलेम का पानी था, वो मिट्टी थी, वो वहां का हमने आपके घर में रखा है। तो लोग जो यरूशलेम है दुनिया पर, धरती पर, उसको ऐसे पवित्र पाक मानते। आज सात सच्चाई कहूंगा मैं जो नया यरूशलेम है उसके बारे में। दुनिया के लोग यरूशलेम के बारे में कुछ तो कहते, पूरा बाइबल नहीं पढ़ते। पूरे बाइबल में जो सच्चाई है, जो कहता है बाइबल, उसको हमें समझना है। यह जो यरूशलेम है, ये अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 3 और 12, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में, यीशु ने कहा जो जय पाएगा संसार पे, झगड़े पे, परेशानी पर, शैतानों पर, उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, और यीशु ने कहा मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर, और अपने परमेश्वर का नगर, बोलो परमेश्वर का नगर, बोलो परमेश्वर का नगर, अर्थात नए यरूशलेम का नाम, नया यरूशलेम, बोलो परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का नगर, अर्थात नया यरूशलेम जो मेरे परमेश्वर के पास से, जो आसमान से, मेरे परमेश्वर के पास से, स्वर्ग पर से उतरने वाला है, स्वर्ग से उतरने वाला है। यहाँ का यरूशलेम नहीं, अर्थात कौन सा? परमेश्वर का नगर, वो नया यरूशलेम है, जहां पे परमेश्वर के लोग, फरिश्ते रहते हैं, वो नया यरूशलेम है। यरूशलेम का अर्थ है शांति का नगर कहे, या शांति की बात सुनाने वाले, सिखाने वाले, जहां से शांति निकलती है, फटती है, या शांति को बांटा जाता है, वो नगर, वो स्वर्ग में है, जो उसको कहते नया यरूशलेम। धरती पे है, उसको पुराना यरूशलेम कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 21 और 2 यहां पे भी लिखा है
मैंने देखा, क्या देखा? मैंने पवित्र नगर देखा, यानी नया यरूशलेम जो आसमान से धरती पे आता था। क्या लिखा है? फिर मैंने क्या देखा? पवित्र नगर नए मैंने यरूशलेम को देखा, पवित्र नगर देखा। नए यरूशलेम को स्वर्ग से, वो जो नया यरूशलेम उसको स्वर्ग की ओर से, परमेश्वर के पास से उतरते देखा। परमेश्वर के पास से नया यरूशलेम नगर, पवित्र नगर उतरते हुए देखा। तो यहाँ पे जो पहली सच्चाई देखते हैं कि जो पवित्र नगर है यरूशलेम, नया यरूशलेम वो पवित्र नगर है। बोलो यरूशलेम, नया यरूशलेम वो पवित्र नगर है। 21 और 10 पीछे। तब वह मुझे, ये प्रकाशित वाक्य 21:10 में और लिखा है, तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले यूहन्ना गया कहता है मुझे यीशु मसीह एक ऊंचे पर्वत पर लेके गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। तो यहाँ पे देखते हैं पवित्र नगर आसमान से उतरते हुए दिखाया। वो तो यरूशलेम है, पवित्र यरूशलेम। आमीन। फिर से पढ़ो 21:16 माफ करो 10वां वचन। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, तब वह मुझे आत्मा में ऊंचे पर्वत पर लेके गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से, यरूशलेम तो पवित्र नगर है, यरूशलेम वो पवित्र नगर है। ये पहली सच्चाई, ये आसमान में है, परमेश्वर की ओर से आ रहा है, वो पहली बात। दूसरी सच्चाई देखते हैं ये नया यरूशलेम के बारे में। 21वां अध्याय 16 वचन प्रकाशित वाक्य यदि पढ़े तो ये जो नगर है वो पूरा एक बिल्डिंग के समान है और उसका नाप यहाँ पे लिखा गया है और वो चौकुना है। 16 वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था, हाँ, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। तो यहाँ पे नापा, तो ये मंदिर है जिसको नापा जाता है और वो मंदिर कैसा है? तो वो चौकुना, क्या लिखा है? उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। वर्गाकार। ये यार मेरे को अपने इंग्लिश लोग के लिए तकलीफ होती है। वर्गाकार हो गया क्या? वर्गाकार, समचौरस हिंदी है, गुजराती क्या बोलते हैं तुम्हारे केरला में? चौखंडा नगर था जिसका माप, यानी ये जो यरूशलेम है, नया यरूशलेम है, वो पवित्र नगर है। दूसरी बात, वो चौरस, हिंदी में चौरस होता है क्या? हिंदी में भी चौरस, चकोर, चौकाकार। अपने पास 2 कार है, बेकार है। चौकाकार, तो ये जो नगर है वो चौकाकार था और उसको दूत ने नापा कि ये ऐसा है। सारी जगह से लंबाई देखो, उसकी ब्रेथ देखो, लंबाई, पौड़ाई, ऊंचाई, ये सारा सेम था। 21:15 जो मेरे साथ बातें कर रहा था, जो फरिश्ता मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। तो यहां पे हम देखते हैं इसके पास नापने का एक गज था, एक लकड़ी थी, सोने की लकड़ी थी। तो ये जो नगर है उसको नापा भी गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो दूसरी एक सच्चाई है, यरूशलेम, नया यरूशलेम जो आसमान से आ रहा है, पवित्र है, और वो नगर जो है वो
चौकुना, लंबचौरस, चौकाकार है। प्रेज गॉड। और तीसरी एक सच्चाई बाइबल से हम देखते, प्रकाशित वाक्य 21:21, ये जो नगर है उसको 12 दरवाजा है। हमारे यहाँ है पानी गेट है, हमारे यहाँ है गेंडी गेट है, हमारे यहाँ है मच्छी गेट है, मच्छी पीठ है, हमारे यहाँ है भूतड़ी का झापा है, हमारे यहाँ है सर्कल नहीं, दरवाजा बोलते अभी वो चल रहा है, सर्कल तो अभी बहुत देर है। लाल दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा है, गेट ऑफ इंडिया है। तो हमारे यहाँ भारत लोग में ये जो यरूशलेम है उसके 12 दरवाजे थे। जो पहले भी जो यरूशलेम था उसको भी दरवाजे थे, बड़ा गेट, छोटा गेट, ऐसा था। लोखंड दरवाजो ऐसे लिखा है बाइबल में कई सारे दरवाजे थे नगरों में जाने के अंदर, बाहर निकलने के लिए वहां पे लोग बैठते थे। तो यहाँ ये जो नगर है उसको 12 दरवाजे थे। और वहां पे और लिखा है 12 फाटक 12 मोतियों के थे। 12 मोतियों के दरवाजे थे। यहाँ पे लकड़े के आते हैं, वो मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। और आगे हम पढ़ते कि नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। तो कांच के, हमारे यहाँ तो कंक्रीट है या फिर वो काला सोना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काला सोना पता है? डायमंड। हमारी सोना है पर काला सोना, हम वहां का जो ये जो यरूशलेम अभी है उसका काला सोना लगाया है, पर जो स्वर्ग का यरूशलेम है उसको सोने के रास्ते हैं। वहां पे सूरज की जरूरत नहीं है, पूरा उजाला ही उजाला है, चांद की जरूरत नहीं है लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। परमेश्वर वहीं पे रहेगा, यरूशलेम में उजाला ही उजाला रहेगा। और ये नगर में और क्या है? तो 22:14 यदि पढ़े प्रकाशित वाक्य 22:14, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर वो जो फाटक है 12 दरवाजा उसमें से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। नगर में प्रवेश, तो नगर में झाड़ है, जीवन के झाड़ नगर में है। आना है तो नगर में आओ, जीवन का झाड़ पेड़ है, वहां से फल खाना। तो जो परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर का जो पवित्र नगर है नया यरूशलेम, वहां पे सिर्फ रास्ते दरवाजे ही नहीं और ज्यादा देखते वहां पे झाड़ भी है। जीवन के झाड़ के बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 2:2 में, आत्मा मंडली को वचन देता है, सुनो, जो जीतता है उसको वो पारादेश परमेश्वर का जो नगर है वहां का फल, जीवन का पेड़ का फल खाने को दूंगा। 22:2 में भी लिखा है ये जो नगर है, ये नगर में दोनों किनारे नदी तो है, दोनों किनारे जीवन के झाड़ पौधे लगे हुए हैं। और ऐसे पौधे हैं जो हर ऋतु में नए नए फल लाता है। तो 12 प्रकार के फल वहां ये पेड़ में लगते हैं। जो नगर के बाहर वहां पे कैरी, आंबा सब कुछ होगा, पर जो नगर के अंदर है उसके बारे में देखते हैं वहां पे 12 तरह के फल हर मौसम में लगने वाले हैं। ऐसा ये नगर में ये ऐसे झाड़ भी है। और एक छठी बात देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21:2, ये पवित्र नगर में पढ़ो। फिर मैंने पवित्र नगर नई, तो ये जो नगर है वो पवित्र नगर इसीलिए कहा जाता है, वहां पे लोग सिर्फ पवित्र लोग ही रहते हैं। आपको जाते हो तब आपको ऐसा लगता है मैं कमजोर हूं, मुझे मैं नहीं आ सकता अंदर। अरे नहीं, अरे नहीं, आप वहां पे रहो, आप दूर हो। तो ये नगर जो है वो पवित्र नगर है।
जैसे आप मान लो बड़े लोगों के घर गए तो आप मान लो घर में तो चप्पल पहन के बूट पहन के घूमते होगे, पर अगर मान लो बड़े रईस के घर गए जाओगे, आप खुद ही चप्पल निकालोगे, नहीं 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 यहाँ नहीं घूम सकते यार, ऐसा यार, ये तो देखो यार। तो ऐसा ये जो नगर है वो पवित्र नगर है। 10 में भी लिखा है, 21:10। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को, पवित्र नगर, तो वो पवित्र नगर है। फिर से पढ़ते, पवित्र नगर, आमीन। मत्ती 27:53, 53, 53 તમને નહીં ખબર પડે, આ હિન્દી છે। 53, 53 ये यूपी का है। 53, 53 चलो अच्छा, तो यार मत्ती 27:53, 53। अच्छा जो है वो तो 53, ओके। तो 53 में लिखा है कि जो लोग मर गए थे, यीशु मसीह जब क्रूस पर था तब उसने चिल्लाया, प्राण दिए, और फिर जब जीवित हुआ तब वो जो लोग कब्र में थे वो समय में संत लोग उनको यीशु मसीह जीवित होने के बाद ये पवित्र नगर में लेके गया। क्या लिखा है? और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में आए। तो पवित्र नगर में लोगों को यीशु मसीह जीवित होके पुनरुत्थान हुआ और लेके गया पवित्र नगर में। और पढ़ते भजन संहिता 48:1, 48:1, प्रभु कितना महान है, यहां पे लिखा है उसकी स्तुति बड़ाई होनी चाहिए। और वो कहां रहता है? पढ़ो। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर, पवित्र पर्वत, हाँ, पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। और दूसरा वचन, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। तो ये जो है पवित्र नगर इसीलिए पढ़वाया कि आपको समझ में आया कि पवित्र नगर जो यरूशलेम में लोग जाते होली लैंड करके, वो उसकी बात नहीं है। ये बाइबल में जो पवित्र नगर है वो जो परमेश्वर जहां पे रहता है, यहाँ पे नहीं रहता है, वो रहता तो वहीं पे है जहां से वो आने वाला है। वो पवित्र नगर है, वहां से वो आएगा। और सातवीं सच्चाई है, ये जो पवित्र नगर है उसे सिय्योन भी कहा जाता है। पवित्र नगर को सिय्योन कहा जाता है। यहाँ के यरूशलेम को यरूशलेम कहा जाता है। यशाया 52:52-1, पढ़े। हे सियोन जाग जाग, हे सिय्योन जाग जा, अपना बल धारण कर, तू अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। तो ये पवित्र नगर लिखा गया है। ओ यरूशलेम पवित्र नगर, तो ये धरती की बात नहीं कर रहे हैं सेवक, पर वो सिय्योन की बात कर रहे हैं जो आसमान में है। और क्या लिखा है? क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और तेरे में ओ नए यरूशलेम या ओ पाक पवित्र शहर नगर सिय्योन, तेरे में खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पवित्र नगर है सिय्योन, आसमान का और धरती का, यरूशलेम जो कहते हैं उसको पवित्र, और सिय्योन को नया यरूशलेम पवित्र नगर कहते। वहां पे कोई भी अशुद्ध आदमी बिन खतना वाला प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वो अलग जगह है। और यहाँ के धरती पे तो लोग सुन्नत की हो ना हो की हो, खतना किया ना किया हो, जा भी सकते आ भी सकते, लेकिन जो परमेश्वर के पास है, जहां परमेश्वर रहता है, वो सिय्योन है। उसको कहा गया तू अपने पवित्र, या तू तैयार हो जा,
तेरे में कोई भी अशुद्ध लोग आएंगे नहीं। और देखते हैं यशायाह 60 और 14 पद। यशायाह 60 और 14 पद। तेरे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे। तेरे पास आएंगे सियोन। और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया, वो सियोन जिन लोगों ने तेरा तिरस्कार किया है, तुझे नहीं माना है, सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। सब ये शहर के आज भी लोग शहर पे जाके चूमते हैं कि हम आ गए हमारे धरती पे। बोले तुम्हारे पास भी आएंगे लोग। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, और तुझे कहेंगे तू तो यहोवा का, परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने धरती बनाई वो नगर है। इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। तू तो तेरा नाम सियोन है। और जकरिया में पढ़ते 8 और 3 पद। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ। तो यहाँ पे फिर से लिखा है, हाँ, और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। तो ये तू सियोन कहलाएगा। जो सियोन है उसका अर्थ यह है कि जहां से वो लोगों को पहचान होती है, जैसे हम कहते हैं गल्ले पे जाना, गल्ले से मुड़ जाना, वो गल्ला फेमस है। ऐसे ही ये जो सियोन है वो उसका अर्थ ये है कि कुछ जगह जैसे पहाड़ हो तो बोले ये पहाड़ है ना, वहीं से मुड़ जाना। तो वो जो सियोन है उसका अर्थ ये है कि एक जगह जहां से आपको बताया जाता है कि आपको कहां पे जाना है। तो इसका नाम यरूशलेम जो है उसका नाम सियोन है। ये हम देखते हैं, वे मार्क कहेंगे, साइन पोस्ट कहेंगे, एक जगह बताई गई, मॉन्यूमेंट, कि यहां से ये जगह है, वहां से आपको मुड़ना है, ये जगह आ गई है, ये जगह आ गई है। सुकायली जगह ऐसे गुजराती में है, जगह की बात है। सियोन एक जगह है जहां से पता चलता है आप आ चुके हो। दूसरा शमूएल 5 और 7 पद यदि पढ़े, दाऊद, तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया। सियोन वो जगह थी, बोले ये जगह बराबर है, याद रहने वाली जगह है, पहाड़ है, तो वो जगह ले ली और उसे दाऊद नगर नाम दे दिया। और वहां से वो दाऊद नगर, यानी ये नगर का नाम क्या है कुछ? बोले नहीं है सियोन। बोले हाँ, तो ये जगह हम रखेंगे, यहां से पता चलेगा ये दाऊद का इतना इलाका है, दाऊद का नगर। पहला राजा 8 और 1। तब सुलेमान ने इजरायली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को भी, जो इजरायलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया, ये इच्छा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर, दाऊद नगर अर्थात सियोन, अपना जो जगह है ये सियोन हो गया, यहीं पे जो दाऊद ने बनाया वहां तक वो लोग, वो जो करार क्या लिखा है, संदूक को लेके आए। परमेश्वर का जो वाचा था वो संदूक, पेटा पटारा, वो उठा के वहां पे लेके आए। तो ये सियोन जो है वो दाऊद का नगर, उसे भी ये कहा जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये धरती पे जो यरूशलेम है, वो जो जगह फिर उसका नाम यरूशलेम हुआ, उसको पहले जो जगह वो थी उसको वो यबूसी लोगों की जगह माना जाता था। यबूसी जो है उसका अर्थ है कि सूना, अकेला, बंजर, बिखरा हुआ, ऐसे उसका अर्थ है। और वो जगह पे कोई रहता नहीं था, वैसी जगह। और वो कनान जो नूह का बेटा था, उनकी वो जगह थी, वो वहां पे वो लोग रहते थे, यबूसी, वो बंजर जगह में रहते थे। और फिर जाके वो जगह को दाऊद ने वहां पे अपना बनाया, अपना नगर बनाया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि ये जो
यरूशलेम अभी नाम जो हुआ, मत्ती 5 और 35 में लिखा है, जो धरती का यरूशलेम है वो तो बड़े राजा का घर माना जाता है। यहोशुआ 15 और 8 में लिखा है, फिर वही सीमा हिनोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता है, यबूस जो यरूशलेम कहलाता है, उसकी दक्षिण की ओर से तो यहाँ पे यबूस जगह है, वो उसको ही यरूशलेम कहा जाता है। तो यरूशलेम जो शब्द है वो सालेम नगर का है, या फिर वहां से शांति की प्रचार हो रहा है, ये मेरी जगह है, यहाँ पे शांति रहेगी। दाऊद ने कहा ये मेरा नगर है, ये इलाके में कोई भी नहीं आ सकेगा। तो वो जगह जो थी बंजर जगह थी, और उसको ये जगह को कहा गया सियोन, यानी आपको ये जगह से, ये इतना जगह जो है वो पूरा दाऊद का है। और यहाँ ये जगह से हमें अलग नहीं, यहाँ से यहाँ जा सकते, यहाँ से वहां जा सकते, उसको वो जगह को वे पॉइंट कहे, या फिर वहां से किसी को घूमना हो तो बताया जा सकता है कि ये जगह फिक्स है, ये जगह हिल नहीं सकती है, ये जगह ऐसे ही रहेगी। इसलिए जो गीत भी हम गाते, सियोन पर्वत समान, तो वो चट्टान हटा नहीं सकते, वो वहीं की वहीं रहने वाली है। और परमेश्वर यीशु मसीह जब आएगा तो वो यरूशलेम पे ही, यानी वो जो सियोन है वहीं पे वो आएगा। वो जगह धरती कम कुछ भी हो जाए, पर वो जगह ऐसे की ऐसी रहने वाली है। और वो दाऊद नगर कहे, दाऊद ने अपना नगर बना लिया, शांति की जगह बना ली, यबूसी की जगह को ये यरूशलेम बना दिया। नए नियम में जो चेले हैं वो कहते, गलाती 4 यदि हम पढ़े, बस अंतिम बात थोड़ी कहना चाहता हूं, सुनना बंद करूंगा मैं। 25 पद पढ़े, गलाती 4:25। और हजीरा मानो अरब का, हजीरा और सारा को हम जानते हैं, अब्राहम की जो बीबी थी, वाइफ था, उनका नाम था सारा। पर जो दासी थी, जो नौकर रानी थी, उसका नाम था हग्गार। और ये घर में काम करने वाली लड़की थी हग्गार। और हग्गार से भी अब्राहम को बच्चे हुए, बेटा हुआ, और ये सारा से ही भी बेटा हुआ। पर अभी पौलुस कुछ समझाता है, सुनना, ध्यान से सुनना। और फिर से 25। और हजीरा मानो अरब का, हजीरा जो है वो तो मानो सियोन पहाड़ है। ये सियोन पहाड़ जो अरबिस्तान में है वो है। और आधुनिक यरूशलेम, वो जो यरूशलेम हमारा है आज का, उसके तुल्य है। वो है सियोन आज का जो है, या जो हग्गार है वो ये है। पर आसमान में जो है, आगे पढ़े, क्योंकि वह अपने बालों को समेत दासत्व में है। तो ये जो हग्गार दिखाती है, ये हग्गार, ये जो यरूशलेम नगर है, उसके सारे बच्चे जो अंदर रहते हैं, हग्गार के अंदर रहते हैं, हग्गार का है वो सारे धरती के लोग, वो तो ये यरूशलेम है जहां लोग सारे मूसा की व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग हैं, वो हग्गार के बच्चे हैं। पर जो लोग मूसा की आज्ञा को मानते रहते, सुन्नत कराते रहते, ये सब मानते रहते, जो कुछ है पुराने नियम में, ये करना है, मैं तो ये भी करना है, मैं तो वो भी करना है, वो सारे हग्गार के बच्चे हैं। और पर ऊपर का यरूशलेम, पर हमारा जो यरूशलेम है जो स्वतंत्र है, वो तो स्वतंत्र है। यहाँ पे जो स्वतंत्र लिखा है, यानी वो कोई मूसा की व्यवस्था में चलने वाले लोग नहीं है। वो जो सारा है, या फिर जो अब्राहम की पत्नी है, उसको कोई नियम नहीं है, वो कोई दासी नहीं है कि वो उसको जो मानना ही है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये करना है, ऐसा नहीं है। वो स्वतंत्र है। वो चाहे तो साब्बात के दिन या कोई भी साब्बात उसको मान सकती है, पहला दूसरा तीसरा कोई भी साब्बात मान सकती है। वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई भी नियम नहीं है ऊपर की जो यरूशलेम है। फिर और वह हमारी माता है, वो हमारी जगह है, वही हमारी माता है। और क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है सुनो, हे बांझ तू हे जो नहीं बांझ, जानती, तो हमारी जो माता है वो बांझ है। तू जो नहीं जानती, तुझे बच्चे नहीं होते हैं, आनंद कर, तू चिल्लाती नहीं, पुकारती नहीं, तू आनंद कर, तुझे कोई परेशानी नहीं है, तुझे कोई बांधते नहीं है कि तुझे ये करना है, वो करना है, तू तो आजाद है। तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, तुझे दर्द नहीं होता है, अरे 1:30 बज गया मुझे जाना पड़ेगा, अरे 5:30 हो गए मुझे जाना पड़ेगा, अरे अजान का टाइम हो गया, अरे ये हो गया,
ये करना ही पड़ेगा, पगड़ी लगानी पड़ेगी, ये तो कच्छा पहनना ही पड़ेगा, अरे नहीं नहीं ये तो हमें करना है, बाल तो काटने नहीं है। ये सारी जो बात है बंधन की बात है वो नहीं है। गला खोल कर जय जयकार कर, तू जय जयकार कर, तुझे कोई भी बंधन नहीं है। फिर क्योंकि त्यागी हुई की संतान, क्योंकि त्यागी हुई की संतान, सुहागी, त्यागी हुई संतान, क्योंकि त्यागी हुई की संतान हाँ, सुहागी की संतान से भी अधिक है। तो जो सारा है वो अकेली है, उसको कुछ नहीं है सिर, तो उसको तो ज्यादा बच्चे हैं। यहां पे जो बात लिखी है अगर उसको अच्छी तरह से हम समझे तो ये जो यरूशलेम आसमान में है उसको कोई दर्द नहीं होता है, वो नगर के लोगों को या सारा को कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसका पति ही नहीं है दर्द देने वाला। वो जो सारा है उसके ऊपर कोई सिर नहीं है कि ये करना है, वो करना है, ये बंधन में रहना है, ये दासत्व करना है, गुलामगिरी करना है। जो हाकार है उसको तो दासी है, उसको तो ये करना है, वो करना है, उसके ऊपर आज्ञा पे आज्ञा है। पर जो सारा है उसका कोई, वो अकेली है, अकेली है, उसका कोई पति नहीं है, उसको त्यागा हुआ ऐसे हमारे में लिखा है, लेकिन सच है उसका पति ही नहीं है, उसको अकेले छोड़ दिया गया है। पर जिसको बच्चे होते उसको तो दर्द होता है, जिसको बच्चे नहीं होते उसको दर्द नहीं होता है। तो पौलुस समझाता है ये जो धरती पे यरूशलेम है वो तो दासत्व में है, ये तो हग्गार को दिखाती है, लेकिन जो हमारा ऊपर का जो यरूशलेम है वो बांझ है, उसको बच्चे नहीं होते, पर उसके ज्यादा बच्चे हैं, आसमान में ज्यादा बच्चे हैं। और 28, हे भाइयों, हे भाइयों, हम इसहाक के समान, हम इसहाक के समान है, प्रतिज्ञा की संतान है। हम तो प्रतिज्ञा हुआ संतान है, यानी हमारा यरूशलेम तो ऊपर है, वही हमारी माता है। तो वो जो नगर है वहां के हम रहने वाले, तो ये यरूशलेम की मिट्टी, ये यरूशलेम का पानी, ये यरूशलेम का जल, या ये यरूशलेम में झुकना क्या है? हमें तो वही है जो आसमान में है, जो नगर है वहां के हम वतनी है, वही हमारी माता है। जैसे भारत माता कहते हैं ऐसे ही हमारा जो माता है वो नया यरूशलेम है जो आसमान में है। इसलिए इसहाक को कहा गया तुझे तो वचन दिया गया है, तू वचन का है, तू वहां का है। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को, इस्माइल ऐसे ही पैदा हुआ कुदरती, क्योंकि जब लोग सो जाते तो बच्चे तो होते ही है, तो वो तो नेचुरल बात है। परमेश्वर ने वचन दिया इसीलिए बच्चे होना वो अलग बात है, और ऐसे ही सो जाना, चिपकना और बच्चे हो जाना वो तो साधारण बात है, वो साधारण बात है, परमेश्वर का योजना नहीं है। वो इंसान चुम्मा चुम्मी करके बच्चे पैदा करते, माँ बाप की खुशी का परिणाम होता है, पर परमेश्वर की जो बात होती है वो अलग होती है। वो परमेश्वर चाहता है वो ऐसे ही पैदा करता है, तो वो परमेश्वर की योजना अलग होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो साधारण बच्चे हैं, इस्माइल बच्चे, ऐसा ही लोग सौ के बच्चे पैदा करते, घरों में कितने सारे बच्चे हो जाते, वो सारा जो चिल्लर पार्टी होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि वो बच्चों ने आसमानी बच्चों से यानी इसहाक पे झगड़ा किया। क्या लिखा है 28, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार उस जन्मा समय हुआ, यानी इस्माइल आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को इसहाक सताता था, सताया, इस्माइल ने इसहाक को सताया। यहाँ के यरूशलेम ने वो यरूशलेम के साथ झगड़ा करने वाला है, और वैसा ही अब भी होता है। अभी भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी के उसके पुत्र को, दासी के पुत्र को निकाल, वो नहीं यहाँ स्वर्ग के यरूशलेम में आ सकेंगे। तो ये जो आज लोग जो सोचते हैं कि हमारा पवित्र यरूशलेम बड़ा अच्छी बात है, हमारा यरूशलेम आसमान में है। आमीन। यहाँ का जो धरती पे जो है स्टार है, ब्लू लाइनिंग है, वो सच्चा है। हमारा यरूशलेम पर परमेश्वर का घर और जो चुने हुए लोगों है उनका वो नगर, वहां से हमें वहां की और हमें तलाशना है, वहीं पे बात देखना है, सोचना है। लास्ट अंतिम पढ़ेंगे हिब्रू की पत्री 12वां अध्याय 22 वचन।
क्या लिखा है? पर तुम सिय्योन के पहाड़ के तुम पास तो सिय्योन के पहाड़ के पास, और जीवते परमेश्वर के और नगर वो तो जीवते परमेश्वर का नगर है, स्वर्गीय यरूशलेम के और पास वो स्वर्गीय यरूशलेम है, उसके पास आप आए हो। आप मंडली के पास आए हो। आप जो लोग जो यरूशलेम के नगर में रहते हैं, जहाँ पे कोई बेसुन्नत या खतना बिन खतना वाला आ नहीं सकता है, ऐसे पाक लोगों के बीच में आप आ चुके हो। आमीन। तो हमें वहां पे ही जाना है। हमें नया यरूशलेम जब धरती पे उतरेगा तब कहा जाएगा आज इसका दिन है, आज यरूशलेम का दिन है। आमीन। तो हमारा भी आज यही मान के चलते कि वो दिन आएगा जब आसमान से ऊपर से वो नगर उतरेगा, जो हमने पढ़ा कितना उसका चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचा है, वो जो है वो आसमान से उतरेगा और धरती पे रहेगा। आज के यरूशलेम जो है एक समय होगा जो उसको मिटाया जाएगा, खत्म हो जाएगा, शैतान का राज हो जाएगा। उसके पीछे ही शैतान भी पड़ा है, पर वही जगह पे परमेश्वर अपना राज्य को लगाएगा, क्योंकि वो वचन दिया है दाऊद का सिंहासन पे सदा हो राज होगा मेरा। तो ये परमेश्वर ने सोच के रखा है, और वो उस आसमान में पहले से नगर को बना के रखा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जगह खत्म हो गई, आओ अपने भी कारीगर लेके आओ, भाई खोदो यहाँ से अपना बिल्डिंग बनाना है। नहीं, बिल्डिंग तुम्हें बनाना ही नहीं है। एक तैयार बिल्डिंग रखा है, वो आके यहाँ पे रहेगा, और धरती पे जो लोग होगा आजू बाजू जिसको रहना है रह सकता है। बाकी ये जो इलाका है, वो इलाका वही वो जगह है, वहां पे नया यरूशलेम उतर के वहीं पे खड़ा हो जाएगा, और दूसरी सब जगह पे साधारण जो लोग हैं वो सारे दुनिया में रहेंगे, धरती पे रहने वाले हैं। पर जो नया यरूशलेम है, जहाँ पे जो हमने पढ़ा कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, पवित्र जगह है, वो जगह पे वहां पे जो सोने के रास्ते, पूरे धरती पे सोने के रास्ते नहीं रह गए, सिर्फ वही जगह पे सोने के रास्ते रह गए जो नगर है, और वो नगर कांच का नगर, उसके 12 दरवाजा। हमें पता चलेगा कि हमारा यो पृथ्वी का जो कैपिटल, पृथ्वी का जो पाट नगर, बोले पाट नगर, सारे नगर तो हो गए पर वो हमारा बड़ा नगर रहेगा। प्रेज गॉड। प्रभु ये समझने के लिए आपको अनुग्रह दे, और मैं चाहूंगा ये फिर से आपको सुनना है, समझना है, वचन पढ़ते रहना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आओ प्रार्थना करें। सर को झुकाएंगे। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए धन्यवाद करते, बड़ाई करते। प्रभु ओ स्वर्गीय यरूशलेम में, नए यरूशलेम में रहने वाले, सिय्योन में रहने वाले, और जो नगर से जो लोग चुना है वो भी आने वाले हैं। प्रभु वो नगर के भागीदारी आपने हमें बनाया। धन्यवाद। चुना, वचन दिया, प्रतिज्ञा दी कि आप आसमान के लोगों, ऊपर की जो यरूशलेम है वो नगर के आप रहवासी हो। और वहीं पे पौलुस कहता है हमारी नजरें टिकी हुई है, यहां से सहायता मिलती है, क्योंकि हम ये नगर में नहीं मानते, धरती को नहीं मानते, हम आसमान में मानते हैं कि जहां से हम रहते, वहां से हम थोड़े समय के लिए आए और वहां चले जाएंगे, वहीं से हमारा परमेश्वर भी आएगा, हमें रखेगा। धन्यवाद प्रभु, ये सारी बातें जो अपने वचन के द्वारा सुनाई है, समझे, और ये सच्चाई में जो जुड़ गए, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए, और अनुग्रह पाए, और सच्चाई पाए, और नजरें खुले, और वचन पढ़ते रहे, और ज्यादा विश्वास में आगे बढ़े मांगता हूं। हर एक को सहाय करना पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में हम मिलकर करेंगे। ये हमारे बाप जो आज स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हो जाए, धरती पे हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें पैसा में आने न दे, पर तू बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ रहे। विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे, हमें कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सबको प्रभु आशीष दे। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड।